क्या कराची किंग्स का होगा राज? या मुल्तान पहनेगी पीएसएल का ताज? जल्मी दिखाएगी रंग? या होगा पीएसएल फिर से कलंदर्स के संग? ग्लेडिएटर्स लगाएंगे पूरा जोर? या होगा यूनाइटेड का शोर? पीएसएल के 8वें सीजन का मेला सजने को तैयार। नॉन स्टॉप एक्शन शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी। विकेटें उड़ेंगी, छक्के चौके लगेंगे। शायकीन अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। एक्शन से भरपूर पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कल से मुल्तान में शुरू होगा। पहला टाकरा मेजबान मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के तराने ने धूम मचा दी। आसिम अजहर, शायगिल और फारिस शफी ने आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 से एक दिन कबल मुल्तान में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां अरूज पर। तकरीब में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा AR और VR जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। टीमों की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गईं। मुल्तान में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। कराची में पेशावर ज़ल्मी की दिन के औकात में ट्रेनिंग। पाकिस्तान सुपर लीग की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि लाहौर कलंदर्स की ताकत उसकी बॉलिंग है। इस मरतबा लाहौर कलंदर्स में नए बॉलर्स और विकेट कीपर्स आए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि PSL 8 के लिए कोयटा की टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बॉलर्स और बैटर्स सभी अच्छी फॉर्म में हैं। उम्मीद है कि अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। जियो न्यूज पर PSL की शानदार ट्रांसमिशन का आगाज। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह, टीवी स्टार मरियम नफीस और साबिक टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक नजर आएंगे एक नए अंदाज में। ताबिश हाशमी के साथ हारना मना है में शो में है क्रिकेट की बातें, मजे मजे के गेम्स और बहुत सा हल्ला गुल्ला। देखना ना भूलें आज शब 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। महकमा खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स का तनाज़ा शिदत इख्तियार कर गया। 100 से ज्यादा मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल। मिल मालिकान ने दुकानों पर आटे की सप्लाई रोक दी। फ्लावर मिल्स मालिकान का कल से पंजाब में हड़ताल का ऐलान। अक्सर फ्लावर मिल्स आज ही से बंद कर दी गई। तनाज़ा इस नहज पर क्यों पहुंचा? निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी खुराक से जवाब तलब कर लिया। लाहौर में बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज्ड आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम। अभी तो आंखें ही खोली थी, अभी तो जिंदगी के रंग देखने थे। घर तो तबाह हुए ही थे, वालिदैन भी ना रहे। तुर्की में हौलनाक ज़लज़ले ने कई नौमौलूद बच्चों से उनकी शनाख्त छीन ली। किसी का चेहरा जख्मी है तो किसी को होश ही नहीं। अडाना सिटी अस्पताल में दाखिल इन जख्मी बच्चों के बाजू के साथ बंधे टैग पर बस गुमनाम लिखा है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 28,000 से तजावज़ कर गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ननकाना साहब में हुजूम ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। थाने पर धावा बोल दिया। तौहीन ने मजहब के इल्जाम में बंद शख्स को घसीट कर पुलिस स्टेशन से निकाला। लाते, मुक्के और डंडे मार मार कर जान से मार दिया। SHO और दीगर पुलिस एहलकार जान बचाकर थाने से भाग गए। वाक़े के बाद DSP ननकाना सर्कल और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका? कानून की हकमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर शर्फी का मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इमरान खान, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए और अब कान पकड़े हुए हैं। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा इमरान खान ताली के लिए दूसरे हाथ के मुंतजर हैं। अब ये ताली नहीं बजेगी। तुम्हें सेलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान का घर जाना जरूरी था। वो मुल्क के लिए खतरा बन गया था। जिस खतरे का आपको आज पता चला है वो नून लीग को 2018 में ही पता चल गया था। इमरान खान जमान पार्क में छुपे बैठे हैं। उन्हें IMF के सामने बिठाना चाहिए था। उसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे जिसने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखा। जितना चाहे टांग पर प्लास्टर चढ़ा लो, घड़ी का, औलाद का और फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौम इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने के लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर PTI का जश्न। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। जराए के मुताबिक 80% टिकट साबिक अरकान और 20% नए अरकान को देने की सिफारिश। लाहौर हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने पंजाब में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब कर लिया। शौकत तरीन को गिरफ्तार करना है। FIA ने वजारत दाखिला से राब्ता कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़राए खजाना के साथ लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने IMF से डील को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। साबिक वज़ीर खजाना की ऑडियो लीक 29 अगस्त 2022 को सामने आई थी। रियासत पर जमात और मुल्क से बढ़कर जाती मफाद को तरजीह देने के मशवरे दिए थे। कहा था ये PTI चेयरमैन पर मुकदमात बनाएं और हम रियासत के नाम पर इनसे ताउन करते जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है। अदालती अहकामात के बाद भी आम तासुर है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएगा। आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। बहुत हो गया। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल भरो तहरीक से इस तहरीक का आगाज होगा। माजी में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और जाम कमाल की हुकूमतें किसी और ने गिराई, लेकिन इस्तेमाल हमें किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का इंकशाफ। कहा उन्हें नहीं मालूम आज के बाद वो कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, लेकिन वो इतने कमज़ोर नहीं कि इस्तीफ़ा दे दें। निकाल दिया जाए तो और बात है, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बाज़ इंतज़ामी उमूर में हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, इन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में थाना गोमल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। 15 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बन्नू में CTD की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम TTP से है। लकी मरवा, DI खान और बन्नू में हमलों में मुलविस थे। कोहाट में फायरिंग से ख्वाजा सरा जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा एक प्रोग्राम से वापस पैदल अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। मारूफ बलोच लोक गुलकार मोहम्मद बशीर बलोच कोयटा में इंतकाल कर गए। बशीर बलोच गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें आज कली दीबा के करीब आकुन बाबा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बशीर बलोच को उनकी खिदमात पर सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा कहती हैं कि काश उनकी अरेंज मैरिज हुई होती तो ये उन पर एहसान होता। इमरान खान से शादी करते वक्त उन्हें बुलंद इखलाकी मयार की तलाश थी। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। जमायमा की नई फिल्म पाकिस्तान में भी गुजरे 9 साल अरेंज और लव मैरिज का अहाता करती है। जमायमा ने कहा कि वो सोचती हैं कि उनके वालिदैन समझदार होते तो उनकी शादी तय करके उनका भला किया होता। जब बीजेपी के हामी मुसलमानों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? कांग्रेस MPA का मोदी सरकार से सवाल। पुरजोश तकरीर में इमरान प्रतापगढ़ी ने भारत में मुसलमानों, अक़लियतों, औरतों और मुख्तलिफ ज़ातों के साथ रवा इम्तियाजी सलूक की दोगली पॉलिसी पर बीजेपी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा कि भारतीय मुसलमान भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने दूसरे शहरी, लेकिन उनसे रोज़ाना उनकी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं मांगे जा सकते। नाम पाकिस्तानी ताजिर ने तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए 8 अरब रुपए का अतिया दे दिया।
तुर्क मीडिया के मुताबिक एक पाकिस्तानी ने अमेरिका में तुर्की के सिफारतखाने जाकर $3 करोड़ की इमदाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके पाकिस्तानी ताजिर के इक़दाम को सराहा। तुर्की और शाम के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की तरसील जारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाक फ़ज़ाइया का तैयारा 94 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुँच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शामी हममनसब हुसैन आर्नोस से टेलीफोन पर रब्ता। हुसैन आर्नोस की बहन 11 बच्चों, पोतों और नवासों की ज़लज़ले में हलाकत पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने शाम में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। तमाम किस्म के वीज़ा होल्डर उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा का कहना है कि ख़वातीन के लिए महरम होने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। लिटरेचर फेस्टिवल में शेर सुखन की महफिल, शोरा ने खूब दाद समेटी। यूक्रेन की गुलकारा कमालिया की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने शाम यादगार बना दी। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच आज रिवायती हरीफ भारत से होगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की ऑलराउंडर निदा डार और फास्ट बॉलर फातिमा सना जीत के लिए पुरुमीद। सहराए चोलिस्तान में 18वीं डेजर्ट जीप रैली के मुकाबलों का आज तीसरा और आखिरी रोज। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबलों के दूसरे मरहले के लिए गाड़ियां ट्रैक पर रवाना। खवातीन की भरपूर शिरकत।